हाँ बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है मैथ में हमारा क्या चल रहा था, त्रिभुज चल रहा था। रेखा गणित का पार्ट कौन सा था, त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या पढ़ रहे हैं हम, केंद्र। त्रिभुज में हम केंद्र पढ़ रहे हैं। और केंद्रक में हमने बात करें तो त्रिभुज के कितने केंद्र होते हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ा था हमने, गुरुत्व केंद्र पढ़ा था, गुरुत्व केंद्र पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पढ़ा था, अंतः केंद्र। ठीक है, अंतर केंद्र को क्या कह सकता हूं मैं, इन सेंटर बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, इन सेंटर बोल सकता हूं, अंतर केंद्र। अच्छा, गुरुत्व केंद्र बात करें, इसका निर्माण किससे होता है, माध्यिकाओं से। किससे होता है, माध्यिका। माध्यिकाएं जानते हैं क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो डाले खींची गई रेखा है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, या त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, अंतर केंद्र का निर्माण किससे होता है, किसी भी त्रिभुज में अगर हम बात करें, शीर्ष कोण का आधा भागों में बांट दिया जाए, आधे, तो ये वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। आपकी क्या कहलाती है, ये कोण समद्विभाजक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजक कहलाती है। यानी अंतर केंद्र का निर्माण किससे होता है, यानी त्रिभुज के किससे, आपका कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ये क्या कहलाता है, अंतर केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अंतर केंद्र कहलाता है। और गुरुत्व केंद्र क्या होता है, आपकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु आपका क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इन सब की बातें हम कर चुके हैं। और अब जो है आगे पॉइंट बताना चाह रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए आपका जो है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर की बात हम कर रहे थे बेटा। ठीक है, कल मैंने एक आपको बात बताई थी, कल क्या बात बताई थी कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है और इसके शीर्ष से, ये कोई त्रिभुज है आपका, ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, इसके शीर्ष से ए पॉइंट से अगर एक माध्यिका आपका जो है क्या कहा जाता है, कोण समद्विभाजक खींचा जाता है। कोण समद्विभाजक क्या है, ए और डी खींची जाती है, ए और डी खींची जाती है। और आप मुझे बताएंगे ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा बी कहलाएगी, स्मॉल बी। ये वाली भुजा सी कहलाएगी, और ये पूरी भुजा स्मॉल ए कहलाएगी। आपको यहां से मैंने ज्ञात करके बताया था कि ये इस पार्ट का नाम क्या कहेंगे। ठीक है, ये इसका अनुपात तो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। इसका अनुपात बीरबल, यानी कोण समद्विभाजक, जो ये कोणों को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा, हमेशा बात करें सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटती है, वो उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में ये जो कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। ठीक है, लेकिन हम इसके टेक्निकल हमने निकाला भी था कि साहब बी और डी का मान क्या आने वाला है। ए बी सी भुजाओं के आधार पर हमने टेक्निकल बात करी थी, क्या आने वाला था। आप कहेंगे यहाँ पे कितना, ए बटे में कितना, सी प्लस में क्या था, बी था, और ये अनुपात इससे गुना हो जाएगा सी। और इसका भी नाम निकाला था। ठीक है, डी और सी का भी निकाला था। क्या निकाला था बेटा, आपका ए तो ऊपर आएगा टोटल अनुपात, दोनों का योग, सी प्लस में बी था, और अब किससे गुना होगा। तो ये चीजें आपको जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने करके बताया था, लेकिन आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे सी है। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या था, ये सॉरी बी था, सही था। यहाँ से अगर बात करें तो अगली बात हमने ये भी करी थी कि साहब आपकी जो ये वाली जो भुजा है, ध्यान दीजिए, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ, इस वाले की। ठीक है, केवल यहाँ की बात करना चाह रहा हूँ, इस वाले की। यहाँ से अगर मैं फिर से कोण समद्विभाजन कर देता हूँ तो यहाँ कहीं एन सेंटर पे मिलता है क्या, आई पे। ठीक है, आई पे मिलता है, यानी मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं फिर से इसको आई पे यहाँ पे बात करूँ तो इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, ये भी हमने बात कर ली। डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, यानी यहाँ से यहाँ तक का अनुपात आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात और इसका अनुपात पूछा जा सकता है। तो ये अनुपात तो क्या कहलाएगा, दोनों भुजाओं का योग, यानी सी प्लस में बी था। और ये अनुपात क्या कहलाएगा, ये पूरी भुजा ये थी, तो यानी ये ए यहाँ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो ये सारी बात हमने कर ली थी कि साहब ये आपका ए था, ये आपका जो आई था, और ये क्या है डी। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, दोनों भुजाओं का योग, यानी कौन सी, सी प्लस में बी था, और ये क्या था, ये आपका ए था। इनका आपको अनुपात दिखना चाहिए था। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लें। ठीक है, कराए थे आपको कुछ क्वेश्चन, नहीं करवाए, अगर नहीं करवाए तो फटाफट कर लीजिए। फटाफट मुझे बात करना चाहूंगा। आप ये आप पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का नामकरण मैं कर देता हूँ। ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। ए बी सी कोई त्रिभुज है, और इसकी भुजाएं आपको दी गई है, आपको 4, 5 और 6 दी हुई। इसकी भुजाएं कितनी है, 4, 5, 6 दी हुई। तो आपको यहाँ पे कहा गया है इस त्रिभुज में, मान लीजिए ये ए बी और सी, ये क्या है, त्रिभुज है, और यहाँ पे ये कोण समद्विभाजक भी दिए गए हैं। ये कोण समद्विभाजक और ये कोण समद्विभाजक आपको दिए हुआ है, और ये कोण समद्विभाजक ये भी आपको दिया हुआ है। और ये क्या है, अंतः केंद्र, ये आपका डी है, ये आपका ई है,
और ये क्या है, एफ है। यानी यहाँ पे भुजाएं कौन कौन सी है, कोण समद्विभाजक कौन कौन से, ए और डी है, और कौन से, बी और ई है, और सी और एफ है। ये कोण समद्विभाजक है जो किस जगह काट रहे हैं, आपका आपके काट रहे हैं अंतर केंद्र पे काट रहे हैं। तो आपको बताना है, आपको फटाफट मुझे जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपको बताना है ए आई और इसका अनुपात और आई और डी का अनुपात आपको बताना फटाफट, ठीक है। दूसरा यहां से आपको बताना है, दूसरा आपको बताना है बी आई और अनुपात आपको बताना है, आई और ई का अनुपात आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तीसरा आपको बताना है, आपको अगर मैं कह दूं तो आप सी आई अनुपात सी एफ का अनुपात बताना है, फटाफट बताइए आप, ठीक है। यानी इनका अनुपात पूछा जा रहा है, इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं क्या क्या होने वाला है। आपको डायरेक्ट बात करेगा एग्जामिनर, तो ये आप बता सकते हैं। बेटा बेटे कुर्सी को उठाकर इधर पूछा है, कितना कितना आ रहा है, पहले का तो कितना आ रहा है, 9 अनुपात 6 आ रहा है। यानी आप बता रहे हैं 9 अनुपात 6 बता रहे हैं, इनका अनुपात का 9 अनुपात 6 बता रहे हैं, और कोई चेंज करना चाहेगा नहीं। इसका दूसरे का 11 अनुपात कितना 6 आ रहा है, ठीक है 4 आ रहा है। जल्दी एक ही बार जो आप दीजिए, आप इसका बताइए। 10 अनुपात 5 बताया गया है, 10 अनुपात 5। चलो मैं चेक करके बता देता हूँ आप लोगों का आंसर ये, और कोई चेंज करना चाहेगा आंसर यही है। दूसरे का 10 अनुपात 5, 10 अनुपात 5 में लिख देता हूँ दूसरे। तीसरे का नहीं लिखा आपने, तीसरे का क्या रहा बेटा, तीसरे का 11 अनुपात 4 आपने तीसरे का बताया जा रहे हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करी, अच्छी बात है। देखो बेटा क्या करना चाह रहा हूँ, आपका ए आई यहाँ तक की तो बात कर रहा है, ये ए आई जो अगर वो बात करता है, ए आई की बात करता है, तो यहाँ तक की तो बात कर रहा है ये। यहाँ से अगर हम बात करें तो ए आई की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कहाँ से कहाँ तक की बात कर जा रहा है, हाँ। तो यानी यहां तक की बात कर रहा है, तो ये अनुपात क्या कहलाएगा, ये अनुपात कहलाएगा सी प्लस में क्या बी कहलाएगा क्या। तो आप यहाँ पे सी प्लस में बी, और ये अनुपात क्या कहलाएगा, कौन सी भुजा के सामने ये वाला पार्ट आई डी, ये जो कहलाएगा ए कहलाएगा क्या, ये आई ए कहलाएगा। इसकी बात करें तो बी आई का मतलब है बी, ये आ रहा बी और आई, कौन कौन सी भुजाएं इसके सामने, ए और सी। यानी ये आपका आ जाएगा ए प्लस में सी आ जाएगा। और ये किस भुजा के ऊपर जा रहा है, ये आपकी जो है बी भुजा के, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा अनुपात में। ये सी आई, तो यानी ये सी और आई, ये किस दो भुजाओं का कौन समद्विभाजन कर रही है, आपका कौन सा ए और बी का, ए और बी का कर रही, यानी ए प्लस में क्या हो जाएगा बी। और इसके बाद में इस वाले भाग को क्या कहेंगे, सी के सामने है, ये वजह सामने है, तो ये कौन सा आ जाएगा सी। तो यही तो करना था आपको, ठीक है, इतना सा वर्क करना था। तो चलो फटाफट वर्क कर देते हैं हम, ठीक है। क्या करना है, सी और आपका देखिए ये वजह तो कौन सी हो गई सी, ये वजह कौन सी हो गई बी, और ये वजह कौन सी हो गई ए, ठीक है। इनका मान रख दीजिए। आप बताइए इसमें सी तो कितनी आ रही है 4, और आपका जो बी कितनी आ रही है, हाँ 4 प्लस में 5, और ये कितना आएगा 6। इन जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका, आप बोलेंगे 9 अनुपात में 6, आपका सही है, ठीक है, आपका सही है। इसको चेक करते हैं, ए और कितना है सी, ए तो कितना है 6 और सी कितना है 5, यानी यहाँ पे आपका 6 प्लस में सॉरी सी कितना है 4। अगर इसको बात करें तो बी कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, बी कितना है 5, यानी जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 10 अनुपात 5 आ रहा है, ये आपका सही है। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं, ए कितना है 6, बी कितना है 5, ये आपका जो है 6 है और ये कितना है 5 है। बताओ इनको जोड़ेंगे तो आप सॉरी सी कितना है हमारे पास 4, तो जोड़ेंगे कितना आ रहा है 11 अनुपात 4, तो ये आपका सही है। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेता है एग्जाम, इस तरीके से एग्जाम आपसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन एक और लिखिए आप, इसी कंसेप्ट पे आधारित अगला क्वेश्चन एक और जो पूछा जा चुका है उसकी बात मैं करना चाहूंगा, तो इसको तो उतार लेंगे आप, इसको उतार लेंगे। और ये क्वेश्चन आप जो है पूछा जा चुका है, मैं इसकी बात करना चाहूंगा, मिटा दूं क्या, अच्छा उतार ले तो बात करें, चले ओके। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक आपका कौन कौन है, ए और डी है, बी और ई है, सी और एफ है, सी और क्या है एफ है। हाँ एक दूसरे को कौन समद्विभाजक, एक दूसरे को
एक दूसरे को आई का मतलब है अंतः केंद्र पर काटते हैं, यानी आई पे काट रहे हैं, अंतः केंद्र पर काटते हैं। यदि आपको दिया हुआ है, यदि ए आई अपॉन आई डी बराबर, इसका अनुपात आपको दे रखा है 5/5/2 है। ए आई अपॉन आई डी बराबर 5/2 है। फिर आपको दे रखा है बी आई अपॉन आई ई बराबर कितना दे रखा है 3/1 दिया है। ये आपको दिया है, ये अनुपात आपको दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है सी आई अपॉन, आपको जो है आई एफ का मान ज्ञात करिए, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सी आई और इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, उतार लीजिए। तो इस कंसेप्ट पे, इस अकोण समद्विभाजक अंत केंद्र पे ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, और इसको आप अगर तरीके से चीजों को समझ चुके हैं तो आप आंसर दे सकते हैं भाई। उतार तो लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन उतार लिया, कोशिश करिए एक बार डायग्राम बनाने की, अगर डायग्राम बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। चले, अच्छी बात है। उतार तो लिया क्वेश्चन, तो उतार लिया होगा। डायग्राम बनाइए एक बार, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, तो देखें। अच्छा, एक बात बताइए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कभी अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। त्रिभुज की हमेशा तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग। अगर हम बात करें, नहीं होती है, बराबर होती है। देखिए इधर थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा। देखिए, ये आपके पास क्या है, अगर कभी भी इधर देख लेंगे भाई, सभी एक बार देख लेंगे, ठीक है। कभी भी अगर बात की जाए, ये आपके पास मान लीजिए, आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 है, ठीक है। ये आपके पास 8 है, और ये आपके पास कितनी है, मान लीजिए कितना आपके पास 10 है, और ये कितनी है 6, ठीक है। ये कितनी है भाई 6। तो बताइए तीनों भुजाओं का योग, मान लीजिए ये आपकी ए भुजा है, ये आपकी बी भुजा है, और ये कौन सी है, सी भुजा है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग अगर हम करते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी, इनका योग कितना आने वाला है? इनका योग कितना आने वाला है? आप लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 प्लस में 10 प्लस में 6, योग बताइए कितना आएगा, 24 आएगा। अगर ओरिजिनल भुजाओं के आधार पर देखता हूं तो कितना आता है बेटा, 24 आता है। लेकिन एग्जामिनर आपको कैसे देता है, आपको इनका अनुपात दे देगा, ए अनुपात में बी, ए कितना है यहाँ पे 6, और बी कितना है 8 है। आपको ये ओरिजिनल दे करके इसका अनुपात दे देगा, 3 अनुपात में कितना दे, 4। ओरिजिनल भुजाओं का अनुपात दे देगा, यानी ये वैसे तो ओरिजिनल रूप से कितना है आपके पास, ये तो कितनी थी आपके पास 6 थी, और ये कितनी थी 8। आपको ये नहीं दे करके एग्जाम क्या कर देगा, इनका अनुपात दे देगा, 3 अनुपात में कितना 4। पहली बात तो ये दे देगा, ठीक है। दूसरी बात आपको एक और दे देगा, एक भुजा का अनुपात और दे देगा आपको, ठीक है। एक भुजा कोई सी भी ले लीजिए आप, यानी ये आपको दे दिया गया बी और सी। बताओ ओरिजिनल भुजा तो कितनी इसकी, आपके पास 8 है, और ये कितनी है 10 है। आपको ओरिजिनल भुजाएं नहीं देगा, आपको इसका अनुपात दे देगा। बताइए काटने के बाद 4:5 दे दिया, 4:5 दे दिया। अब मुझे यहाँ से बताइए, मैं इसको उठा रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए ये करा रहा हूँ, मैं इनको उठा रहा हूँ। ओरिजिनल भुजाएं कुछ और थी, और अब जो अनुपात के अनुसार कुछ और दिख रही है क्या, अनुपात के अनुसार आपके पास भुजाएं और दिख रही है। आप बताइए यहाँ पे ए कितनी दिख रही है, बी कितनी दिख रही है, और सी कितनी दिख रही है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ए तो कितनी दिख रही है 3, और यहाँ पे देखें तो बी कितनी दिख रही है 4। अच्छा, ये बराबर कर दिया क्या हमने, यहाँ से हम बात करें, अच्छा टोटल भी दे देगा, तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, बराबर नहीं आना चाहिए था, दूसरी चीज ले लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 10 के साथ काट ले, 8 नहीं देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यानी यहाँ से हम बात करें तो यानी यहाँ पे अनुपात कितना आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है, और कितना आ रहा है 4, और ये कितना आ रहा है 5, लेकिन उसने टोटल हमारे को कितना दिया हुआ है 24। तो ये अनुपात ही तो है, ये क्या बेटा अनुपात है। तो यानी ऐसे केस में यहाँ पे तो क्या है, इसने बराबर दे दिया चीजों को, ठीक है। ऐसे केस में क्या करते हैं, यानी इनको योग कर लेते हैं। बताओ भुजाओं का योग कितना 7 है, और इन भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इन भुजाओं का योग कितना आ रहा है 7, और इनका योग 9 आ रहा है, क्या 9 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनका योग आपको टोटल समान करना होगा, ठीक है। तो बताइए यहां से अगर मैं बात करता हूं तो बताओ इसको किससे गुणा कर दें, किससे
9 से कर दें और इसके 7 से, ठीक है। तो ये हमारे पास बात करते हैं तो कितना हो गया, 63 हो गया क्या? नहीं, ये थोड़ा सा अलग चला जाएगा, यानी अनुपात ही मैंने अलग लिख दिया है। चलो यहाँ पे इसको मैं इसको इस तरीके से नहीं समझा करके उसी क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात अलग अलग दे रखा हमारे पास, ठीक है। वो बना के समझा रहा था लेकिन अनुपात नहीं बैठ रहा है। इस पे आ जाइए आप। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो देखिए हमारे पास क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को एक त्रिभुज दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में बात करें तो ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। आप मुझे यहाँ से बताइए माध्यिकाएं खींच रखी है क्या? माध्यिकाएं नहीं, कौन समद्विभाजक। एक तो ये खींच रखा है और एक कौन सा है, एक ये खींच रखा है और एक कौन सा है, अगर बात करें तो एक ये हमारा ये वाला खींच रखा है। तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, कौन समद्विभाजक दे रखे हैं। इसको डी नाम दिया है, इसको ई नाम दिया है और इसको एफ नाम दिया है। अच्छा, यहां से अगर आप जानते हैं तो आपने लिखा हुआ है कि साहब ए आई ए आई ए आई, यहाँ पे आई पिट टकरा रहे ए आई। और अगर मैं बात करूं कौन सा आता है इसका, आई और डी। इसका अनुपात आपको दिया हुआ है, ए आई और डी का अनुपात आपको दिया हुआ है। बताओ कितना दे रखा है, ए आई का कितना है और इसका कितना है। आप कितना लिखेंगे इसको 5 और इसको कितना लिखेंगे। मुझे पहले ये बताइए, इसको लिखने से पहले आपको इसका संबंध पता है क्या, क्या क्या होता है। ये आपका इस तरीके से आपको इसका लिंक पता होना चाहिए। ये तो कौन सी भुजा, ये कौन सी बी, ये कौन सी। तो आप बताइए कितना, सी प्लस में और ये ए है, ठीक है। ये कितनी है ए, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिख रही है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिख रही है आपकी, सी भी दिख रही है और बी भी दिख रही है और क्या है ए भी दिख रही है। तीनों भुजाएं दिख रही है आपके पास, ठीक है। चलो यहां से आगे फिर से हम बात करना चाहेंगे, आ जाओ। दूसरा अनुपात एक और दे रखा मुझे, दूसरा अनुपात एक और दे रखा है। अच्छा, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है अनुपात के अनुसार 5 और इसका कितना दे रखा है 2 और यहां से ये अनुपात हमारे को दिया हुआ है। पहली बात तो ये देखिए। दूसरा देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी की बात करें तो दूसरा हमारे को फिर से हमारे को दिया हुआ है। बताओ ये किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है। आपको पता है यहां से आके बात करें तो ये हमारे पास कौन सी भुजा कहलाएगी। अगर यहां से करें बी और आई और ये कौन सा है आई और ई, इनका अनुपात क्या होता है बताइए। अगर आप बात करें तो ये कितना है, ये ए और सी हो जाएगी क्या, ये ए प्लस में सी और ये कितनी हो जाएगी बी हो जाएगी। बताइए इनका इनका योग कितना दिया हुआ है 3 दे रखा है और इनका 1 दे रखा है। बताओ अगर मैं इनको जोड़ता हूं, तीनों भुजाओं को जोड़ता हूं तो तीनों भुजाओं का योग कितना आना चाहिए 7 आएगा क्या। यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है 7। यहाँ पे ए बी सी तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो यानी हमेशा बराबर आना चाहिए। अलग अलग आ गया क्या, त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यहाँ पे भी आपका ए बी और सी, यहाँ पे भी आपका ए बी और सी, इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है 7। यहाँ देखिए आपका ए बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़ो कितना आ रहा है 4। अलग अलग नहीं आ सकता त्रिभुज की। हमेशा कभी भी आप ए बी सी को जोड़ोगे तो उनका योग कितना आना चाहिए बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है अनुपातों का योग आपके पास अलग अलग आ रहा है। आपको हमेशा इसको क्या करना है बराबर करना है। जैसे आप बराबर करोगे आपको ओरिजिनल मान यहाँ से पता चल जाएगा बेटा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या करना है बेटा, एलसीएम करना है, इनको बराबर कर दीजिए। इसको 4 से गुणा कर दीजिए। आपने इसको 4 से गुणा किया है, आपने इसको 4 से गुणा करा है तो फिर अनुपात भी 4 से गुणा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, इसको ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और इसको 7 से गुणा करा तो ये कितना 7 और ये 7 दिया 21। ये आपके पास आ चुका है भाई, ये आपके पास आ चुका है। ओरिजिनल ए भुजा तो कितनी होगी 8, ओरिजिनल ए भुजा कितनी हो जाएगी 8। और यहां से आप देखिए ओरिजिनल आपकी जो है बी भुजा कितनी हो जाएगी, आपकी ओरिजिनल बी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी 7। अब मुझे बताइए इनका टोटल कितना आ रहा है 7 चौक 28, इसका टोटल भी 28। इन तीनों भुजाओं का योग बराबर कर दिया क्या, तीनों भुजाओं का योग बराबर कर दिया। अब आप कह सकते हैं एक भुजा तो कितनी है 8 है, एक भुजा कितनी है 7, तीसरी भुजा कितनी बची भाई, तीनों का योग कितना होना चाहिए 28। यानी ये आपका ए प्लस में बी प्लस में सी का योग है। एक 8 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो फिर बची कितनी 28 करने के लिए 13 बच गई क्या। तीसरी भुजा आपकी सी कितनी बच गई 13 बच गई। तीसरी भुजा आपकी सी 13 बच गई। अब जो कह रहा है ना वो निकाल सकते हैं आप, जो पूछा जा रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। अब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मान कैसे निकालेंगे, यानी आई सी किसके बराबर होगी, आई सी, ये आई और सी कौन कौन सी भुजा आएगी, ए प्लस में बी और अपॉन में कौन सी आ जाएगी सी। तो ए प्लस में बी। अब आप ओरिजिनल मान रख दीजिए, ए तो कितना है 8, सी कितना है सॉरी बी कितना है 7, यानी आप कहेंगे 7 प्लस में 8, नीचे कितना लिखेंगे 13। बताओ कितना हो जाएगा
15/13। इसका आंसर इस तरीके से आता है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आता है, उतार लीजिए आप। तो यानी कई बार आपको जो है इसमें डीपली क्वेश्चन एक यही पूछता है, अगर बात करें कौन समझी बातों में डीपली क्वेश्चन ये पूछता है, तो इस तरीके से आपको बुझाएं निकालनी पड़ेगी, पहले आपको एबीसी का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जो पूछा जा रहा है अनुपात वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उतार सकते हैं आप, एक बार उतार लीजिए। इससे पहले वाले में मैं तीनों बुझाएं करके दो बुझाओं को जोड़ रहा था, इसलिए गलती जा रहा था, क्वेश्चन गलत जा रहा था। यहाँ पे तीनों बुझाएं हमें अनुपात में भी बताते हैं, अनुपात जब टॉपिक पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी मैं इस चीज को काफी डीपली कराता हूँ। ये कल वाला पॉइंट था जिसमें हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करा, कल वाले पॉइंट पे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आज नया पॉइंट स्टार्ट करें। अब नया तो नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं उस बात को, लेकिन क्योंकि कौन समझीबाजी हम पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से उसको रिपीट करना होगा। उतार लिया क्या सबने? उतार लिया भाई? एक बार वापस कराएं, एक बार वापस करा देता हूं। ठीक है, उतारे, लेकिन फटाफट उतारिए आप। उतार लिया बेटा? चले, अगर उतार लिया है तो मैं एक बार वापस से जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अलग अलग आ जाए तो उनको आपको बराबर करना होगा। ठीक है, जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग अलग अलग आ जाए तो उनको हमेशा बराबर करना होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। अनुपातों का योग अलग अलग आ जाता है तो उसको आप किस तरीके से बराबर करते हैं? चले बेटा, यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई। उतार लिया? चले, हाँ भाई, उतारा कि भाई? चले, यानी यहां से मैं बात करना चाहूंगा, देखिए वापस से आपसे बात कर ली जाए तो हम यहां से कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर मैं आपसे कह देता हूं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है आपके पास त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। इस भुजा क्या कहेंगे आप? ए। इस भुजा क्या करने वाले? बी। और इस भुजा क्या करने वाले? सी आप कहने वाले। अगर एग्जामिनर मुझे इस तरीके से दे देता है, अगर एग्जामिनर मुझे कह देता है, यानी आपका पास अगर यहाँ से कह दिया जाए कि दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाएं हम ले लेते हैं, यानी ये हमारे पास ए और आपका क्या है? प्लस में बी, ए प्लस में बी, इसका योग हमारा कितना दे दिया? मान लीजिए ए प्लस में बी। इससे पहले क्या लिया था हमने? इधर ले लेते हैं उसको, हाँ ये था, सॉरी आजा भाई, हाँ ए प्लस में बी, इनका इनका बताना आपको। ठीक है, ए प्लस सी प्लस में ये था क्या? ये अनुपात वापस समझाना चाहूंगा, यानी यहाँ पे दो भुजाओं का योग हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, दो भुजाओं का योग हम बात करें, यानी आपका सी प्लस में बी, सी प्लस में बी का योग हमारा कितना दे रखा था? 5। इनका योग कितना दे रखा है? 5। सी प्लस में बी का योग कितना दे रखा है? 5। यानी मैं कह देता हूँ इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5। और हमारे पास फिर हमारे को दे रखा है ए का अनुपात कितना दे रखा था? 2। यानी ये हमारे पास अनुपात दे रखा है। तीनों भुजाएं आ गई कि यहाँ पे? तीनों भुजाएं आ गई। दूसरी बात इधर से हम देखते हैं तो हमारे पास जो है दूसरी ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है? ए प्लस में सी, इसका कितना है? 3। और सामने क्या है? बी, कितना है? ए। बताइए यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी है, ऊपर भी तीनों भुजाएं दे रखी है। मैं कल इन भुजाओं की बात कर रहा हूँ, इसमें आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। ये तीनों भुजाओं अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो इनका योग क्या आना चाहिए? अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो बताओ इनका योग कितना आना चाहिए? आपका 7 आ रहा है क्या? अच्छा, इनको भी आप जोड़ दो तो बताओ इनका योग कितना आ रहा है? 4 आना चाहिए। तो यानी आपका कभी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबीसी 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 जोड़ो तो योग कितना आना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तीनों का योग कितना होना चाहिए? बराबर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? इसको आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इनका एलसीएम लेकर के, या फिर हम करें अलग अलग संख्या इनको आपस गुना कर दीजिए, इसको 4 से कर दें इसको। अब योग क्या बराबर कर दिया क्या आपने? 7 चौक 28 और ये 7 चौक 28। लेकिन ध्यान दीजिए, आपने ऊपर वाले पद को बराबर किया है, इसको किससे गुना करा है? 4 से। फिर इस अनुपात को भी 4 से गुना करिए, इसको भी 4 से गुना करिए। ये कितना हो गया? ये आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, इसको गुना करिए, ये 7 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए, ये तो इन दोनों का योग आ रहा है, दो, लेकिन यहाँ पे आपकी एक भुजा दिख गई क्या? और ये कितनी दिख गई? 7। तो आपको दिख गई, ये तो कितनी हो गई? 7। ये कितनी हो गई? 8। फिर तीसरी कितनी होगी? 13 बच जाएगी। 13। आपने त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहचानना है किसी भी तरीके से। अगर आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहचान गए तो अब आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब ये एक में क्या खींच देता हूं, ये कौन समद्विभाजक, ये कौन समद्विभाजक, ये कौन समद्विभाजक, तो
तो आप मुझे ये बताएंगे कि साहब इनका मान क्या होने वाला है, ये आई पे टकरा रही है तो इनका मान क्या होने वाला है। मैं आपसे ये वाली बात पूछ रहा हूँ, यानी सी आई अपॉन में आपको आई और आप बताइए आई सी, इसका अनुपात बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसका अनुपात इन दोनों भुजाओं का योग होगा, किस किसका, ए का और प्लस में आपका सी का, बटे में क्या आने वाला है, सॉरी ए का नहीं और बी आएगा, यहाँ पे बी, ए का और बी का तो योग होगा, बटे में सी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस में 7, बटे में कितना 13, 15 बटा, तो यही तो चीज एक्सप्लेन करनी थी हमारे को, ये चीज बतानी थी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आपको बराबर करना पड़ेगा, कई बार आपको इस तरीके से दे देता है। चलिए बेटा चलते हैं आज का नया पॉइंट, कहीं डाल लीजिए, कोण समद्विभाजक। क्या पढ़ रहे हैं हम, कोण समद्विभाजक, नया नहीं है, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, कोण समद्विभाजक के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं बेटा, ठीक है, कोण समद्विभाजक के बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इधर देखिए आपको ये बता चुका हूं, इधर देख लेंगे भाई एक बार, आपको क्या ये बताया जा चुका है क्या, ये आपके अंतःकोण समद्विभाजक है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। त्रिभुज के दो अंतःकोण समद्विभाजक किस जगह काटेंगे बताइए, त्रिभुज के दो अंतःकोण समद्विभाजक, त्रिभुज के दो अंतःकोण आपके जो समद्विभाजक कौन सी जगह काटेंगे एक दूसरे को, आई पे काटेंगे। त्रिभुज के दो कोण अंति समद्विभाजक किस जगह काटेंगे, आपका जो है किस पे काटेंगे, केंद्र पे, अंत केंद्र को काटेंगे। तो मुझे बताइए ये कोण कितना होगा, कितना होगा बता चुका हूं शायद आप, ठीक है। त्रिभुज के दोनों अंतःकोण समद्विभाजक जिस जगह काटते हैं वह उस कोण का मान, उस कोण का मान आपको पता होना चाहिए। इसका मान क्या होता है आपका 90 प्लस में ए बटा तो होता है माइनस होता है, ठीक है, प्लस में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आई जो केंद्र पे बनने वाला कोण जो होगा, आपका जो अंत केंद्र पे बनने वाला जो कोण होगा उसका मान क्या होने वाला है, इसका मान आप कहेंगे आई का मान आपके पास ही आएगा, केंद्र पे बनने वाला कोण जो शीर्ष कोण है, ये कौन सा है, इसको हम शीर्ष कोण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे शीर्ष कोण कहने वाला है, इसको क्या कहेंगे शीर्ष कोण कहने वाला है। तो यहां से मैं आपको 3-4 बातें बताना चाह रहा हूं। इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ने वाले हैं बी आई और सी, बी आई और सी, इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान होने वाला है किस कोण के सामने बन रहा है, ए के सामने बन रहा है, यानी ए के सामने हो रहा है तो आप कहेंगे 90 कितना प्लस में कोण ए के सामने बन रहा है तो ए बाई 2 करेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात क्या करने वाले हैं, इधर आ जाओ, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं, यह मेरे पास जगह नहीं है कोई बात नहीं, इसको क्या लिख लेता हूं, ये आपका क्या है त्रिभुज है, ये क्या है आपका त्रिभुज है, और ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये कौन सा सी पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करता हूं तो इस कोण इसका मान क्या होने वाला है, अब की बार किसके सामने, ये सी के सामने, तो ये क्या कहेंगे आप, यानी इस कंडीशन बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे ए आई और बी, ए आई और बी, ए आई और बी, ये कोण किसके बराबर होगा 90 प्लस में क्या सी बटा 2 बोलेंगे, सी बटा 2 बोलने वाले। तीसरा लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, आपका अगर इस तरीके से होता है, ये आपका त्रिभुज था ए बी सी, ये आपका ए बी और सी, अब की बार बी कोण को शीर्ष मान के मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूं, इसका कोण समद्विभाजन किया, इसका कोण समद्विभाजन आई आ गई, ये क्या आ गया आई, अब की बार शीर्ष कोण कौन सा है बी, तो बताए उस कंडीशन में क्या बनने वाला है ए आई और सी, ये कोण क्या होगा, इस वाले कोण की बात कर रहा हूं, 90 प्लस में क्या बी बटे आपका 2 आ जाएगा, इसको उतार लीजिए, ये क्यों आया मैं बता देता हूं, ठीक है। आपके काम की चीज ये है, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, डायरेक्ट ये चीज दिखनी चाहिए, ठीक है, आपके काम की चीज तो ये है। अब मैं क्यों का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन एक बार उतार लीजिए आप, मैं पहले भी दे चुका हूं शायद क्यों का जवाब, एक बार ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से हम इसकी बात करेंगे। जब मैंने कोण समद्विभाजक बताए थे तो उस समय भी मैंने बात बताई थी आपको, उतार लिया क्या, त्रिभुज के दो अंतःकोणों कोण समद्विभाजक, त्रिभुज के दो अंतःकोण समद्विभाजक जिस जगह काटते हैं उस कोण का मान हमारे पास क्या होता है शीर्ष कोण का आधा, और 90 में जोड़ा जाता है, उसको शीर्ष कोण का आधा किया जाता है और उसको क्या किया जाता है 90 में जोड़ा जाता है, शीर्ष कोण का आधा किया जाता है और क्या किया जाता है उसको 90 में जोड़ा जाता है, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। चले बेटा चले, तो ये चीज आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, इसका क्यों का जवाब मैं देना चाहूंगा कि साहब ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
क्यों का जवाब दें या बहुत काम चल जाएगा? दें, ये काम चल जाएगा? बता दें। आपने प्रॉपर क्लास ली कि मेरी? मैं बता चुका हूं इस चीज को, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। चलो कोई बात नहीं, इधर देखिए, रिपीट नहीं करोगे तो फिर आप ऐसी जगह बात करोगे। चलो आ जाओ भाई। देखिए यहां पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखिए बेटा, आपसे ये तो पता है ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? कोई त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि साहब आपका जो आई जो कोण बनेगा, आई जो कोण बनेगा कौन सा? बी, आई और सी, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा उसका मान 90 और सी कोण कौन सा? ए, और उसका क्या होगा? आधा। ये क्यों है? इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो इस कोण का समद्विभाजक कर दिया जाए और इस कोण का समान द्विभाजक कर दे तो आई पे आके टकराएगा कि आई पे? कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण को आधा आधा बांटा मैंने, कोण को क्या किया है? आधा आधा बांटा। ठीक है, कोण का क्या किया? आधा। ये कोण इधर देखिए, ये कोण आपका जो आधा कर दिया तो बताइए, इसको भी आधा कर दिया तो ये पूरा का पूरा कोण कितना था पहले? बी। बी को आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ओनली ये वाला। बताएंगे आप? ओनली इस कोण को बताऊं तो कितना कहेंगे? बी बटा दो कह दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? कोण बी बटा दो कह दूं, कोई दिक्कत नहीं। इस कोण को क्या कह दूं? आप कहेंगे कोण सी बटा दो कह देंगे, कोई दिक्कत है? अच्छा, आप मुझे ये भी बता दीजिए, अगर इतना बता दिए तो फिर ये भी बता दीजिए आप, फिर इसको क्या कहने वाले हैं आप? इसको क्या कहने वाले हैं? ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो आप कहेंगे इस त्रिभुज के अनुसार, त्रिभुज कौन सा हमारा? अंदर वाले त्रिभुज की बात मैं करना चाह रहा हूं। अंदर वाला त्रिभुज कौन सा है? बी, आई और सी। बी, आई, सी, इसमें तीनों कोणों का योग क्या होने वाला है? 180 होने वाला है। तो यानी एक कोण तो कौन सा? बी बटा दो। ठीक है, एक कोण तो कौन सा है? बी बटा दो है, प्लस में दूसरा कोण कौन सा है? सी बटा दो है। फिर तीसरा कोण कौन सा आ गया? आई। आई बोल दू इसको, आई बोल दू। ठीक है, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 होगा क्या? इनका योग आपका 180 होने वाला है। इनका योग क्या होने वाला है? 180 होने वाला है। चलो एक बात तो यहां से हमारे को पता चले कि इसका योग कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। अगर यहां से देखिए आप, यहां से हम बात करना चाहेंगे, देखिए ये तो हमारे को सिद्ध करना है, ये तो क्या करना है? सिद्ध करना है। आप मुझे यहां से बताइए, यहां से अगर बताएं तो बताओ, पूरे त्रिभुज की बात करूं तो बताइए, त्रिभुज का ए कोण प्लस में बी कोण प्लस में सी कोण, इनका योग कितना होता है? 180। इनका योग कितना होता है? 180, सभी जानते हैं। अगर इनका सबका मैं आधा कर दूं, इन कोणों का सबका मैं क्या कर दूं? आधा कर दूं। इसका आधा, इसका आधा, और इसमें भी दो दो का भाग दे दूं, तो फिर इधर भी दो का भाग दूंगा क्या? इधर भी मैं दो का भाग दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे, यानी कोण आपका ए बटे में कितना? दो, प्लस में आपका इसका मान, यहां से बात करें, कोण बी बटे में दो प्लस में कोण सी बटे में दो, किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा क्या? 90 के बराबर होगा या नहीं होगा? 90 के बराबर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस चीज को उधर ले जाऊं, इस वाली चीज को उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है किसी को? इस वाली चीज को मैं उधर ले जाऊं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो इस चीज को यहां से ले जा सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा? बी बटे में दो प्लस में सी बटे में दो बराबर में कितना? 90 माइनस में कितना? ए बटे में दो। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप इसकी जगह ये मान रख सकते हैं क्या? आपके पास ये वाला चीज यहाँ दिख रही है यहाँ पे कहीं? ये वाली तो दिख रही है, आप इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, आप इसको उठा के लिख दीजिए, आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? इसकी जगह मैं लिख दूंगा आपका कितना? 90 माइनस में ए बटे में दो लिख दीजिए आप। और यहाँ पे आपका जो आई कोण है, आपको इसी की तो बात कर रहे हैं भाई, ये क्या होगा? ये आपका प्लस में आई कोण आपको पता करना है, ये क्या हो जाएगा? 180। आपको आई कोण को अकेला रख लेना है, आई कोण को आपको अकेला रख लेना है, बाकी सब चीजों को उधर भेज दीजिए, आप बाकी सारी चीजों को उधर भेज दीजिए। आई बराबर आपका जो है अंतक कोण आपका क्या हो जाएगा? 180। ये जाएगा तो माइनस का 90, ये जाएगा तो प्लस का 1 बटा ए बटा 2। बताओ इसमें से घटाओगे कितना बचेगा? 90 बचेगा क्या? 90 आई कोण, यही तो कह रहा हूं मैं, इतनी देर से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्यों का जवाब मैंने दे दिया, एक्सप्लेन करके मैंने बताया। आपको ये कोई नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करवाएगा। ये उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो अगर बात करें तो उनका जो आगे जाके साहब पढ़ाने का मकसद है उनका, उनके लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना है। चले, यानी जब भी हम त्रिभुज में कोणों को समान दो भागों में बांटते हैं तो जिस बिंदु पर टकराते हैं वो हमेशा क्या है? शीर्ष कोण का क्या होता है? आधा, प्लस में 90 किया जाएगा। शीर्ष कोण का आधा प्लस में 90 किया जाएगा। चले, उतार लिया होगा शायद।
अगर आपने इसको उतार लिया है तो एक बार फिर से मैं पिछली क्लास जो मैंने रिपीट करवाई थी उसकी बात मैं करना चाहूंगा। ये ऐसा क्यों आया, तो इसका मैंने जवाब दिया है, क्योंकि कोण समद्विभाजक हम पढ़ रहे थे इसलिए मैंने वापस से रिपीट करवाया। बाकी मैंने पहले बताए थे चीज, आपको याद आ जाएगी, शायद आपको याद आ चुकी होगी, शायद ये चीजें मैंने पहले बता चुका हूं। बार बार रिपीट होती है बेटा चीजें, अगर आप उनको बार बार देखेंगे तो फिर आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं। अब ये चीजें कई जगह काम आएगी, यही चीजें आपकी कई जगह काम आएगी भाई। उतार लिया क्या? ये कौन से कोणों का अंतःसमद्विभाजन है? त्रिभुज के अंदर। अच्छा बाह्य भी बताए थे शायद हमने, तो एक बार तीनों को एक बार अपनी कॉपी में वापस से नोट कर लेना जो मैंने पहले बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक चल रहा है कोण समद्विभाजक, तो इसके साथ में ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसको मिटा दो क्या? मिटा दिया अगर आपने उतार लिया, ठीक है। इसको मैं मिटाना चाहूंगा, यानी यहाँ पे देखिए ये चीजें आप इस तरीके से याद रखेंगे। आपके काम की चीज ये है, पहला पॉइंट, त्रिभुज के दो अंत कोणों का समद्विभाजक। त्रिभुज के दो अंत कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। त्रिभुज के दो अंत कोणों का समद्विभाजन अगर किया जाता है, ये कोई त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो अंत कोणों का समद्विभाजन मैं कर रहा हूं, एक तो इसका और एक इसका, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये कौन सा सी, इनका अगर मैं समद्विभाजन कर रहा हूं तो ये जो केंद्र पे ये जो बनता है अंत कोण बनता है, इसका मान आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, इसका मान क्या होने वाला है? आप कहेंगे दोनों कोण, ध्यान रखना, दोनों कोणों का अंत समद्विभाजक जो है ये क्या होने वाला है? कोण आपका जो आई है वो बनेगा किसके साथ? आपका 90 प्लस में कितना? शीर्ष कोण का आधा, इसके कहेंगे शीर्ष कोण, इसे क्या कहेंगे? शीर्ष कोण। इसको ऐसे उतार लीजिए। पहला पॉइंट आप तो अपने एक पन्ने में ऊपर नीचे उतारना, मैं दूसरे पन्ने पे ले रहा हूं उस बात को, ठीक है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी त्रिभुज के दो अंत कोणों का समद्विभाजन किया जाता है तो उस प्रकार आई पे टकराते हैं तो वो कोण हमेशा क्या होगा? 90 प्लस में जो शीर्ष कोण होगा उसका आधा किया जाएगा, 90 प्लस में जो शीर्ष कोण होगा उसका क्या किया जाएगा? आधा किया जाएगा। उतार लेंगे इसको, इस तरीके से उतार लिया। क्यों का जवाब आपके लिए मायने अगर आप जो अभ्यास करते हैं तो मायने रखता भी है, लेकिन आप अगर पढ़ाने के मूड में हो तो आपके लिए मायने रखता है, बाकी एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, क्यों कैसा है आपको नहीं पूछेगा। चले आगे, दिक्कत है आपको ये याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता दे क्या? दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के दो बाह्य कोणों का कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु पर बना कोण, ठीक है। यहां से हम देखेंगे इसको, आप ऐसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये क्या है? आपका त्रिभुज है। ये क्या बेटा? आपका त्रिभुज है। और अगर मैं इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इधर और इसको यहां से बढ़ा देता हूं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये क्या है? सी पॉइंट है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं तो आपका त्रिभुज का ये एक बाह्य कोण, ये एक बाह्य कोण, ये, और यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक ये आ जाएगा कोण समद्विभाजक, एक ये आ जाएगा, ये कोणों का समद्विभाजक है। ये कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पे बना रहे हैं मान लीजिए, तो बताइए ये कोण कितना डिग्री का होगा? वेरी गुड। तो आपको इसको याद रखना है, इस कोण की बात की जाती है तो ये क्या होता है? कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 माइनस में क्या? ए बटे में 2। ये क्या चीज है यहाँ पे? शीर्ष कोण। दूसरा पॉइंट ऐसे याद रखेंगे आप, दूसरा पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है। मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे कोण ए बराबर में आपको दे देता हूं आपका 40 डिग्री, तो बताओ ओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 70। या बताइए आप लिखेंगे कितना? 90 और 40 का 20 आधा कर देंगे क्या? तो आप लिखने वाले हैं 90 माइनस में आपका 40 बटे में 2, कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन आना चाहिए। एक तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, इसको उतार लीजिएगा। तीनों पॉइंट आप एक ही पन्ने में रखेंगे, जब भी आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों का आपको जो आप आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
ये चीजें, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये इसको क्या बोलेंगे आप, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कौन सा है, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक है ये, ठीक है। बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये आपस में जो काट रहे हैं बाह्य कोण के समद्विभाजक है। इससे पहले वाले कौन से थे, अंतः कोण समद्विभाजक। ये दोनों को दोनों बाह्य कोण समद्विभाजक काट रहे हैं, इससे पहले आंतरिक कोण समद्विभाजक थे। अब अगले वाला पॉइंट, इसको उतार लिया क्या, अच्छा ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे। तीसरा क्या है, एक त्रिभुज एबीसी में एक अंतःकोण समद्विभाजक होगा, एक बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है। त्रिभुज आपका एबीसी में आपका एक अंतःकोण समद्विभाजक, एक अंतःकोण व एक बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पर काटते हैं, ओ पर काटते हैं, तो कोण ओ कितना होगा ये हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे, किसी को याद है तो जो शीर्ष कोण है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। और इसकी एक भुजा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस भुजा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। ये इसका नाम दे दिया ए, इसका बी और ये सी और ये डी है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, इस कोण को मैं कह देता हूं इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक ये है, इस कोण का समद्विभाजक आपका ये वाला है, ठीक है। ये कहां मिल रहा है आपका, ओ पॉइंट पे। और इस कोण का समद्विभाजक इस वाले का, ये बाह्य कोण है, ये तो कौन सा है, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक कौन से कोण का, बी का है। और ये जो है आपका ये है, ये सी कोण, ये बाहर लाके त्रिभुज के बाहर है कोण, इसका समद्विभाजक यहां जाके काट रहा है, ओ पॉइंट पे काट रहा है, इस कोण का समद्विभाजक। इसे आप क्या कहने वाले हैं, इसको आप कहने वाले हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब जानते हैं आप, कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं कहां काट रही है, ये दोनों रेखाएं कहां काट रही है, ओ बिंदु पे काट रही है। तो कोण इसका मान क्या होने वाला है, कोण ओ का मान क्या होने वाला है, जो ये शीर्ष कोण है त्रिभुज का, जो तीसरा शीर्ष कोण है उसका क्या है, आधा, एक का आधा होता है, ये एक का क्या होता है, आधा, ठीक है। एक का क्या होता है, आधा होता है। तो इनको आप जो एक बार फिर से लिख लीजिए, मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है। यहाँ पे हम कोण समद्विभाजक पढ़ रहे हैं, इसलिए फिर से ये पॉइंट आया हमारे पास, तो मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवाया इसको। चले, आपको घर बैठ के इन चीजों को ऐसे रिपीट करना है बेटा, घर बैठ के आप ऐसे अभ्यास करा करो। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। तो आप क्या कैसे रिवाइज करेंगे इनका रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसका आंतरिक कोणों का समद्विभाजक जो आई कोण है, आई वो क्या होता है, शीर्ष ए का, अच्छा 90 प्लस में कितना, ए बटे 2 आ जाएगा। अच्छा, इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये कितना होने वाला है आपका 90 माइनस में कितना, ए बटा 2। अच्छा, यहां से अगर आपसे बात कर ली जाए कि साहब इसका कोण को, ये कोण समद्विभाजक, एक तो ये वाला और इसको बढ़ा दिया जाए, एक तो ये वाला इसको बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या होने वाला है, ए का ए बटा 2। तो आप ऐसे एक ही त्रिभुज में रिवाइज करा करें आप, ठीक है। आपको एक ही त्रिभुज में पूरी चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या बातें होती है, कोण समद्विभाजकों के संबंध में तीनों बातें आपको डायरेक्ट देखनी चाहिए, दिख जाएगी क्या। तो ये चार ही बातें आपको एक साथ देखनी चाहिए। चले, यहाँ तक कोई दिक्कत है, टाइम हो गया क्या, चलो आज का टाइम हो गया, कल यहाँ से आगे बात करेंगे, ठीक है, ओके। बाहर बच्चे हैं तो